नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। ये जो न्यू रूल्स अब कनाडा के सेट हो चुके हैं, जिसका पूरा फ्रेम सेट हो चुका है 2024 स्टार्टिंग से लेके, या मैं कहूँ 2023 एंड से लेके, जब उन्होंने जीआईसी को डबल किया था तब से लेके अब तक जो लगातार बदलाव आए हैं, और खासकर जो रीसेंट आए हैं, एसडीएस प्रोग्राम खत्म कर दिया गया है। अब इसके बाद स्टडी वीज़ा लेना कितना आसान या कितना मुश्किल रहेगा। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर वीडियोस, बहुत सारे लोग बच्चों को डरा रहे हैं कि नए सिस्टम के अंदर वीज़ा लेना मुश्किल होगा, कनाडा ने वीज़ा टफ कर दिया। बट ज़रूरी क्या है दोस्तों कि आप चीज़ों को उसके टेक्निकल तरीके से समझें, क्योंकि वीज़ा एक टेक्निकल चीज़ है। ये हर बार वीज़ा ऑफिसर की मर्ज़ी पे डिपेंड नहीं होता। तो स्टडी वीज़ा आज जिसकी मैं आज बात करूंगा खास करके, और मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारी तरफ से एक नया कैंपेन भी शुरू किया गया है, जिसके अंदर आप हर रोज़ 11:30 बजे से लेके 2 बजे तक मेरे साथ वीडियो कॉल के थ्रू डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो कॉल का लिंक आप टीम से कांटेक्ट करके ले सकते हैं, और जो भी आपके डाउट्स होंगे, कन्फ्यूजन्स होंगे प्रोफाइल्स को लेके, वो सब हम फेस टू फेस डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि वीडियो में कह दिया और घर में बैठ गए। अब नए सिस्टम के अंदर आपको चीज़ों को समझना है। कनाडा ने बहुत सारे जो चेंजेस लगातार किए, इसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस बच्चों को डरावनी लगी, लेकिन 2 चेंजेस उन्होंने खतरनाक बढ़िया वाले किए आपके लिए, और वो रिसेंटली किए हैं। एक ये कि आपका जो वर्क आवर है स्टूडेंट का, वो 20 घंटे से बढ़ाकर उसको 24 घंटे कर दिया, ताकि स्टूडेंट का फाइनेंशियल सिनारियो जो वहाँ पे है वो बेहतर हो सके। जो स्टूडेंट्स कंप्लेनिंग हैं जॉब्स को लेके या अर्निंग को लेके या अपने खर्चों को पूरा करने को लेके, तो उन सबको भी एक ईजीनेस आए और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट कनाडा के लिए बिल्डअप हो। दूसरा, उन्होंने सबसे बड़ा जो गलती की थी उसको करेक्ट किया। गलती की थी जीआईसी को डबल करके, और डबल जीआईसी करने के बाद लगातार कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स का नंबर गिरता गया। उसका कारण ये नहीं था कि वहां पर रूल ज़्यादा चेंज हुए हैं, उसका कारण सबसे बड़ा यही था कि कनाडा बजट के बाहर चला गया था। जो बच्चा 10-15 लाख में जाता है, और 90% लोगों की जो कैपेसिटी है वो 15 लाख तक या 20 लाख तक मैक्सिमम है अपने बच्चे को फॉरेन एजुकेशन देने के लिए। अब 30 लाख की फॉरेन एजुकेशन हर एक पेरेंट्स नहीं दे सकता। हाँ ठीक है, कुछ समृद्ध लोग हैं जो करोड़ों में कमाते हैं, वो दे सकते हैं, बट एक सामान्य परिवार इस तरह से नहीं खर्च सकता। तो इस चीज को कनाडा ने भी समझा कि उनके जो नंबर्स इस बार गिरे हैं ड्रास्टिकली, जहां 100 बच्चा जा रहा था वहां 50 भी नहीं गए कनाडा के अंदर, जहां उनका टारगेट 5 लाख से कम करके 3.5 लाख था और बच्चे 2 लाख भी नहीं गए कनाडा के अंदर, तो कनाडा समझ गया कि हमारा ब्लंडर कहां पे हुआ है। इसीलिए उन्होंने स्टडी वीजा को मुश्किल नहीं बल्कि आसान कर दिया। जी हाँ, अब आपको एसडीएस की तरह जीआईसी करने की जरूरत नहीं है। वो एक ऑप्शनल चीज है आपके लिए, मैंडेटरी नहीं है। वो आपके वीजा डिसीजन के ऊपर किसी तरह से कोई फर्क नहीं डालेगा। आपको सिर्फ वीजा ऑफिसर को क्या दिखा के चलना है। अगर आप उनकी चेकलिस्ट पढ़ेंगे तो उनका यही मानना है कि आपके पास सफिशेंट पैसे की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और जेन्युइन पैसे की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए अपनी स्टडीज को कनाडा में करने के लिए। तो ये फंड्स के लिए उन्होंने 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगी है, लेकिन 4 महीने पुराने फंड्स नहीं मांगे उन्होंने 4 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट मांगी है। तो मतलब आपका मनी फ्लो कैसा है वो उनको पता लगे, और जो पैसा आप डालोगे स्टडी वीज़ा लेने के लिए, वो पैसा आप कहाँ से डाल रहे हो, कहाँ से आ रहा है, वो चीज़ें अफेक्ट करने के लिए। लेकिन आपके पास अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं। आप बैंक लोन के जरिए अपनी लिविंग कॉस्ट को कवर कर सकते हैं, फीसिस के कॉस्ट को कवर कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ने ऑलरेडी, मैं आपको एक नॉलेज की बात बताता हूँ कि बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जिनमें आप लोग सबसे ज़्यादा जाते थे, चाहे वो फेंशो है, फ्रेजर वैली है, रिजाइना है, इन्होंने अपने अब सिर्फ $1000 $2000 लेकर ही आपको एलओए दे देंगे, पूरे साल की फीस लेनी भी बंद कर दी है। और ये पहली बार नहीं हुआ कि एसडीएस बंद हुआ तो कम फीस पे जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि उन यूनिवर्सिटीज़ की बात जहाँ पर आप लोग नहीं जाते हो, या जहाँ पर सिर्फ 5% बच्चे मुश्किल से जाते हैं। अगर हम बात करें वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी की, चाहे वो गल्फ यूनिवर्सिटी है, वो डलहौजी यूनिवर्सिटी है,
वो ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वो ओंटारियो यूनिवर्सिटी है, टोरंटो यूनिवर्सिटी है, ऐसी जो बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ थी, इनमें पहले भी पूरे साल की फ़ीस नहीं जाती थी। बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो साफ मना कर देती थी कि हमें फुल ईयर की फ़ीस पहले नहीं चाहिए, पहले आप अपना वीज़ा सिक्योर करोगे, ये मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ आपने देना है और उसके बाद ही आप फुल फीस दोगे, ताकि उनको रिफंड वाला चक्कर ना पड़े। तो अब ये रिलैक्सेशन सब जगह ऑन हो चुका है। कनाडा के लिए वीज़ा लेना मुश्किल नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा टेक्निकल हुआ है। थोड़ा सा टेक्निकल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एसडीएस के अंदर एक चेकलिस्ट थी जिसे आप पढ़ते थे, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स जोड़ते थे और खुद भी फाइल लगा देते थे, आप वीज़ा ले लेते थे। बट अब क्योंकि एसडीएस की चेकलिस्ट नहीं रही, तो फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटस को सही से दिखाने के लिए आपको एक अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब गली नुक्कड़ के कंसल्टेंट के पास फाइल दोगे तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अपने आप फाइल से लगाने की कोशिश करोगे तो भी आपको ये नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यू नीड टू बी अ वेरी सेलेक्टिव टूवर्ड्स योर कंसल्टेंट, जो अच्छे से आपकी फाइनेंशियल वर्थ को वीज़ा ऑफिसर के आगे प्रेजेंट कर सके, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी। हम सब जानते हैं कि सभी बच्चों के पास इतना पैसा नहीं है 20-30 लाख की वो 6-6 महीने पुराना दिखा सकें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एवरीबडी नोज दैट ये प्रॉब्लम है। तो वो फाइनेंशियल्स आपको किस तरह से प्रेजेंट करने हैं, कैसे आप बैंक लोन्स प्रोसीड कर सकते हो, कैसे वो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको फैमिली इनकम कैसे दिखानी है, कितनी दिखानी है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स उसमें आप जस्टिफाई कर सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का बहुत बड़ा रोल अब हो जाएगा, क्योंकि सारा केस अब उसी के थ्रू दिखेगा वीज़ा ऑफिसर को, तो उसमें ये सब चीज़ों को कवर करना होगा। तो वीज़ा मुश्किल नहीं हुआ, आसान हुआ है। और अब कनाडा के लिए भी आप स्टडी वीज़ा ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर सकते हैं, और मैं आपको ये भी एक अच्छी खबर दे दूं कि आप पैकेज में अप्लाई कर सकते हैं, जहां सारे पैसे आपको देने होंगे वीज़ा लगने के बाद। सो तुरंत ब्रॉडवे टीम को कांटेक्ट कर लें, और जो लोग मेरे से भी बात करना चाहते होंगे वो अपनी वीडियो अपॉइंटमेंट्स टीम के साथ बना लें। एंड डेफिनेटली एवरी डे आई सिट लाइव, सो 11:30 से लेके 2 बजे तक आप मुझे मिल सकें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।